नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के टॉपिक में। साथियों, आज फिर हम आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में साथियों आप सभी को भारत में पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो भी सारी डिटेल्स हैं वो हम आपको बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे साथियों, और आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न भी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे वन लाइनर के रूप में। ठीक है, तो साथियों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको लगभग सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, सबसे पहले साथियों पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक चली। कब से? 1951 से 1956 तक चली। ठीक है, 5 साल तक। साथियों हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी यह योजना। कौन सी योजना? पंचवर्षीय की जो पहली योजना थी वो है हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा साथियों प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। किसको? कृषि को दी गई थी। साथियों इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना में साथियों जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य 2.1% रखा गया था, यह साथियों पंचवर्षीय योजना सफल रही, क्योंकि इसमें जीडीपी ने 3.6% विकास दर की उपलब्धि हासिल की। 2.1% रखा गया था और 3.6% हासिल की विकास दर, तो साथियों क्या होगा? यह एक सफल योजना ही तो रहेगी। तो यह एक सफल योजना थी। ठीक है, जीडीपी दर क्या होती है? जीडीपी होता क्या है? तो साथियों जीडीपी जो होता है वो सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। यह साथियों किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है साथियों, आमतौर पर किसी देश की जीडीपी को मापने के लिए एक वर्ष की अवधि तक का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए वार्षिक लक्ष्य बोलते हैं ना, जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य। तो जीडीपी को मापने के लिए एक वर्ष की अवधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो सकल घरेलू उत्पाद रखा गया था 2.1% रखा गया था और 3.6% उपलब्धि हासिल की, तो यह एक क्या थी? सफल योजना थी साथियों। इस पंचवर्षीय योजना के तहत बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं को प्रारंभ किया गया, जैसे साथियों दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना एवं भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो साथियों आपको 4 विकल्प मिल जाएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी। तो इस तरीके से जब आप सभी को पता होगा तो आप आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो आप पढ़े रहेंगे तो आंसर कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों अगली पंचवर्षीय योजना के। दूसरी पंचवर्षीय योजना साथियों चलती है 1956 से 61। वो पहली जो थी चली 1951 से 56, डेट जरूर याद रखिएगा, और दूसरी जो चल रही है 1956 से 1961 तक, माने कि अभी 5 वर्ष तक चल रही है। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और पहली पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी साथियों। इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, दूसरे पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। इस पंचवर्षीय योजना में साथियों जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य रखा गया था, माने सकल घरेलू उत्पाद का जो वार्षिक लक्ष्य रखा गया था वो 4.5% रखा गया था, लेकिन इसमें जीडीपी ने लगभग 4.2% विकास दर ही हासिल की। इस पंचवर्षीय योजना के तहत साथियों दुर्गापुर, राउरकेला एवं भिलाई में इस्पात कारखानों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये था साथियों आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो की अवधि थी साथियों 1961 से 1966। ठीक है, 1961 से 66। अब साथियों इस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों की प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना एवं इसे स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। इसका मुख्य क्या था? उद्देश्य था साथियों। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई सबसे पहले, और साथियों मुख्य उद्देश्य जो था ये था इस पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1964 में बोकारो जो कि झारखंड में है, एक इस्पात कारखाने की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट 1964 में, ठीक है, कारखाने की शुरुआत हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही साथियों। ठीक है,
और इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने केवल 2.8% विकास दर ही हासिल की साथियों। ठीक है, रखा गया था लक्ष्य की 5.6% जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मिला कितना, 2.8% ही विकास हो पाया। तो इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी, एक असफल योजना थी। अब साथियों, असफल योजना थी क्यों 2.8% ही विकास दर हासिल हो पाई, इसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। तो कारण यह था कि इस योजना के असफल होने का प्रमुख जो कारण था साथियों, वो भारत और चाइना युद्ध था। ठीक है, भारत और चाइना युद्ध था, भारत पाकिस्तान युद्ध था। ठीक है, तो इसी कारण यह योजना क्या थी, एक असफल योजना मानी जाती है। तीसरे पंचवर्षीय योजना जो कि अवधि थी 1961 से साथियों 1966 तक। ठीक है, उसके बाद साथियों योजना अवकाश आ जाता है। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगी 1969 से 1974 साथियों। लेकिन 1966 से 1969 तक हुआ क्या, 69 से स्टार्ट होगी चौथी पंचवर्षीय योजना, तो योजना अवकाश आ गया। योजना अवकाश चलता है 1966 से 1969 तक। इस अवधि में 3 प्रमुख वार्षिक योजनाएं चालू हुई 1966-67 में, 67-68 में, 68-69 में तैयार की गई थी। ठीक है, 3 प्रमुख योजनाएं। और साथियों इस अवधि में कृषि और उद्योग क्षेत्र की काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी इस योजना अवकाश के दौरान। ठीक है, उसके बाद जस्ट स्टार्ट होता है चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 1974 तक चली साथियों, 5 साल तक। ठीक है, मुख्य उद्देश्य था अस्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, कौन सी योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना साथियों। इसी योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू हुआ था, तो आप बताएंगे पर साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि स्टार्ट हुआ था 1969 से 1974। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। साथियों इस योजना के असफलता के प्रमुख कारण बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन और मौसम की प्रतिकूलता थी। ठीक है, यह भी एक योजना असफल योजना मानी जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना कारण था कि बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन और मौसम की प्रतिकूलता थी साथियों। और इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य रखा गया था वो 5.7% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने केवल 3.3% विकास दर ही हासिल की। ठीक है साथियों, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना एक असफल योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना भी एक असफल योजना थी साथियों। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1974 से स्टार्ट होता है, 1978 तक इसकी अवधि थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की मुख्य उद्देश्य था साथियों गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसी योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम पूछा जा सकता है। 20 सूत्री कार्यक्रम साथियों 1975 में जो चालू हुआ था, लागू हुआ था यह योजना, 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ था। कौन सी योजना में, कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ था साथियों। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य रखा गया था वो 4.4% रखा गया था, लेकिन जीडीपी ने इसमें लगभग 4.8% विकास दर की उपलब्धि हासिल की। ठीक है साथियों, तो यह क्या है, एक जब 4.4% रखा गया था और 4.8% विकास दर हासिल हुआ तो यह एक सफल योजना मानी जाएगी। ठीक है, इस योजना में प्रथम बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो इस योजना में, कौन सी योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था साथियों। और पांचवी पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना थी और 1974 से स्टार्ट होती है 1978 तक। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। और साथियों 1974 से स्टार्ट होती है 78 तक। आप देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना आपका 5 वर्ष का नहीं, सिर्फ 4 वर्ष की थी, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष तक नहीं, 4 वर्ष तक चली। और साथियों इस योजना में प्रथम बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, यह योजना केवल 4 वर्ष चली। वर्ष 1978 में इस योजना को जनता पार्टी सरकार ने इसके कार्यकाल पूर्ण होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। ठीक है साथियों, तो पूछा जा सकता है कौन सी योजना अपने समय से पहले ही समाप्त हो चुकी थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना साथियों जो कि 4 वर्ष ही चली थी। ठीक है, इसे अपने समय अवधि से पहले ही समाप्त कर दिया गया था, किसके द्वारा, जनता पार्टी सरकार ने। ठीक है, तो अगला साथियों अनवरत योजना, रोलिंग प्लान।
छठवीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगा, लेकिन 1980 से स्टार्ट होगा साथियों 1985 तक, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी उसके पहले अनवरत योजना आता है, रोलिंग प्लान आता है 1978 से 1980 तक, ठीक है। ये दो साल के दौरान ये अनवरत योजनाएं रोलिंग प्लान आता है साथियों। अनवरत योजना रोलिंग प्लान जो है वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा निर्मित किया गया था। वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो जो अनवरत योजना या रोलिंग प्लान वाली सिस्टम था, जनता पार्टी सरकार द्वारा निर्मित किया गया था, इसको इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार माने कांग्रेस सरकार ने इसको समाप्त कर दिया गया था 1980 में, ठीक है साथियों। 1980 के बाद स्टार्ट होती है जस्ट 1980 में ही छठी पंचवर्षीय योजना। 1980 से 1985 स्टार्टिंग होती है छठी पंचवर्षीय योजना का। साथियों इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना, और प्रथम बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा। और पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष ही चली थी, ठीक है, और यह एक सफल योजना थी साथियों। तो इसलिए आप लोग ये पॉइंट जरूर ध्यान दीजिएगा। छठवीं पंचवर्षीय योजना जो था साथियों वो यह है कि इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.2% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने लगभग 5.7% विकास दर की उपलब्धि हासिल की। तो इसलिए छठवीं पंचवर्षीय योजना भी साथियों एक सफल योजना मानी जाती है और है। देखिए आप लोग जीडीपी देख सकते हैं, जीडीपी देख से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी योजना सफल रही, कौन सी योजना असफल रही, ठीक है। और डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष तक चली, किस वर्ष से किस वर्ष तक चली, ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे साथियों 1985 से 1990 तक चलती है, जो कि 5 वर्ष तक चली है। मुख्य उद्देश्य था साथियों सातवीं पंचवर्षीय योजना का कि देशी तकनीकी विकास हेतु सुदृढ़ आधार तैयार करना, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना तथा समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ावा देना, यही था मुख्य उद्देश्य, ठीक है साथियों। ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना में साथियों भोजन, काम तथा उत्पादन का नारा भी दिया गया था। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि भोजन, काम तथा उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो साथियों आप बताएंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य रखा गया था साथियों 5.0% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना सफल रही साथियों क्योंकि इसमें जीडीपी ने लगभग 6% विकास दर की उपलब्धि हासिल की, ठीक है। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है एक सफल योजना मानी जाती है और इसका जो अवधि है वो 1985 से चलता है 90 तक, ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना। अगली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगी साथियों कब, 1992 से लेकर के 97 तक चलेगी अगली पंचवर्षीय योजना। लेकिन उसके पहले योजना अवकाश फिर आ जाता है। योजना अवकाश चलता है साथियों 1990 से 1992 तक। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक देश में राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक संकट के कारण यह तैयार की गई थी। कौन सी योजना अवकाश, ठीक है, 90 से 92 तक इसको चलाया गया। उसके बाद साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है 1992 से 97 तक चली 8वीं पंचवर्षीय योजना। और इस योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य को दी गई थी साथियों, ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1993 से चालू हुआ का आरंभ हुआ था, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना में साथियों जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने 6.8% विकास दर की उपलब्धि हासिल की साथियों, ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना भी एक असफल योजना मानी जाती है, ठीक है। अगली पंचवर्षीय योजना साथियों है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 1997 से चलती है 2002 तक, ठीक है, 1997 से स्टार्ट होता है 2002 की समाप्ति है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की ये समय अवधि है। इस योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता साथियों न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दी गई। इस पंचवर्षीय योजना में साथियों जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य रखा गया 6.5% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना एक असफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने केवल 5.4% विकास दर की उपलब्धि हासिल की, ठीक है। तो साथियों जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है वह क्या है, एक असफल योजना है क्योंकि जीडीपी दर उसने 6.5% रखा गया था लेकिन 5.4% ही हासिल हो पाई। तो इसलिए जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि 97 से चलती है और 2002 तक समाप्त होता है, यह एक असफल योजना मानी जाती है। इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण साथियों अंतर्राष्ट्रीय मंदी है। अब इस योजना के तहत क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष जोर दिया गया था, ठीक है।
तो इसलिए यह एक असफल योजना मानी जाती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं साथियों। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2002 से स्टार्ट होती है और 2007 तक चलती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश के अंदर से गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से हटाना था। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्षों में दोगुना करना भी इस योजना का एक उद्देश्य था साथियों। 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य रखा गया था साथियों 8% रखा गया था, लेकिन इसमें जीडीपी ने लगभग 7.5% विकास दर ही हासिल की, ठीक है। नहीं तो ये भी एक सफल योजना हो जाती, लेकिन 0.5% से यह योजना पीछे हो गई, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें साथियों 2007 से 2012 तक चलती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास रखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य रखा गया था वो 9% रखा गया था, लेकिन हासिल कितना हो पाया, लगभग 8% विकास दर ही हासिल हो पाया, ठीक है साथियों। तो इसलिए 1% से यह योजना पीछे रह जाती है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि समयावधि है 2007 से 2012, ठीक है। 5 साल तक चलती हैं पंचवर्षीय योजना, इसीलिए नाम है साथियों कि यह 5 वर्ष तक चलती हैं। लेकिन एक पंचवर्षीय योजना जो है सिर्फ 4 साल तक चलती है, वो कौन सी है, वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो अगली पंचवर्षीय योजना है साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। डेट आपको याद रखना है, डेट भी पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न उठ जाता है कि 2012 से 2017 तक कौन सी योजना चली, तो आपको बताना है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन के रूप में आपको मिल जाएंगे उत्तर। तो अगर आपको डेट पता हैं, वर्ष पता है, तो आप आसानी से उत्तर कर पाएंगे। तो इस 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, 12वीं 2012 से स्टार्ट होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास रखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई, ठीक है साथियों। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलती है। तो साथियों ये था आपका पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, वो सारे इस वीडियो में आपको इंक्लूड हैं। कौन सी योजना सफल रही, कौन सी असफल रही, ठीक है, जीडीपी दर के साथ उपस्थित थे। जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य किए गए किस योजना में, वो भी थे साथियों। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो साथियों तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेगा। और साथियों पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और आप लोग वीडियो देखने के बाद पीडीएफ देखेंगे, आपका एकदम कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है।